हेलो फ्रेंड्स, मैं मंतोष कुमार। आप अभी केस के बारे में जानने वाले हैं। इसके पहले भी हम केस को देखे थे, जिसमें सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस है ना। और अब स्टार्ट हो चुका है आपका पजेसिव केस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने दो बातें सीखा था कि पजेसिव केस होते क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, है ना, इसका मतलब क्या होता है। तो हमने सीखा था कि पजेसिव मतलब पजेशन बताने वाले, जो अधिकार दिखाते हैं ना। इसी को एक और आप नाम दिए थे जेनिटिव केस। ये बताता क्या है, ऑनरशिप, मालिकाना। जब किसी चीज पर हम अधिकार दिखाते हैं तो उसे पजेसिव कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो हमने सीखा था कि पजेशन दिखाने का काम लिविंग करते हैं। जो लिविंग बीइंग होंगे वो पजेशन दिखाता है। जैसे अगर मान लो कि राम का कलम है तो क्या बोलेगा कि राम्स पेन, है ना। राम का है तो राम की कलम बोलेंगे, है ना। तो पजेशन लिविंग दिखाया था। हमने वहां पे कहा था कि नॉन लिविंग पजेशन नहीं दिखाते। कभी भी नहीं बोलना है कि टेबल्स लेग। वहां पे हमने सिखाया था कि द लेग ऑफ टेबल होता है। क्लियर है बातें इतना तक, है ना। अगर नहीं पहले वाले वीडियो देखें तो आप जरूर देख लीजिएगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अभी आपको क्या है कि हम कुछ एक्सेप्शन को जानने वाले हैं। हर चीज में रूल है तो एक्सेप्शन तो होगा ही होगा, है ना। इंग्लिश है, लैंग्वेज है भैया, एक्सेप्शन हर जगह मिलेगा। तो एक बात समझिएगा, कुछ ऐसे नॉन लिविंग चीज होते हैं जो पोजीशन दिखाने का काम करता है। क्लियर है। तो उसी बात को थोड़ा सा अभी हम समझने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हमने क्या कह दिया, एक्सेप्शन। क्या कहा चला, एक्सेप्शन। कुछ अपवाद हैं जिनको अभी हमें जानना है। तो चलिए एक्सेप्शन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। पहला क्या होता है, कहा यह जाता है कि जितने भी प्लेस बताने वाले चीज हैं, प्लेस बताने वाले जो भी नाउन हैं, उनके साथ आप अपस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं। ये कहना क्या होता है, सही होता है। मतलब प्लेस के साथ अपस्ट्रॉफी लगाया जा सकता है। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा। कहो सर कैसे, तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। अगर मान लो बउआ कि हमने कहा इंग्लैंड, आगे लिखा हुआ है हिस्ट्री। किसकी हिस्ट्री की बात हो रही है, इंग्लैंड की। ये इंग्लैंड क्या है, बोलो ना। इंग्लैंड क्या है, एक कंट्री का नाम है, कोई जगह होगा। तो हिस्ट्री आपका नाउन हुआ और नाउन के पहले इंग्लैंड आया है। तो हमने सिखाया था कि नाउन के पहले कभी भी नाउन नहीं आते हैं। हाँ, आ सकते हैं एक केस में, जब वो कंपाउंड नाउन हो। कंपाउंड क्या होता है, आगे मिलने वाले हैं। तो इस पे क्या करना है कि सर आप एक काम करिए, अपस्ट्रॉफी एस लगा दीजिए, तो बन जाएगा इंग्लैंड्स हिस्ट्री। किसकी हिस्ट्री, तो इंग्लैंड की। आपने कहा इंडिया, क्या कहा, इंडिया फ्यूचर। किसकी फ्यूचर, इंडिया की। अब बताओ ये इंडिया अपने आप में क्या है जी, है ना। कहो सर ये तो प्लेस बताने वाला चीज है। तो यहाँ पे क्या करना सही माना जाएगा, इंडियाज फ्यूचर। किसकी फ्यूचर, इंडिया की फ्यूचर। बात समझ में आ रहा है। तो ये अपस्ट्रॉफी लेते हैं कौन, प्लेस बताने वाले। क्लियर है भाई। चलो थोड़ा सा याद रखना है इस बात को। दूसरा पॉइंट आइए। दूसरा क्या होता है, कहा आपको ये जाता है कि टाइम बताने वाले, क्या बताने वाले, टाइम बताने वाले के साथ भी आप अपस्ट्रॉफी एस जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये जो अपस्ट्रॉफी लगेगा वो टाइम बताने वाले के साथ भी लगेगा। कहो कैसे, जैसे अगर मान लीजिए कि हमने कहा कि टुडे, आगे की बात कहा मीटिंग। टुडे वो मीटिंग हो या यस्टरडे मीटिंग हो, दोनों लिख सकते हैं, दोनों टाइम ही बता रहा है। तो ये टुडे मीटिंग, मीटिंग नाउन है, टुडे क्या है, समय बता रहा है, आज। तो यहाँ पे क्या करना होगा, कब की मीटिंग जी, तो हम बोलेंगे आज की मीटिंग, टुडेज मीटिंग।
क्लियर है। कोई अगर मैच खेलते हो आप देखे होंगे कि अगर मान लो कि हमने कहा वन डे, क्या कहा, वन डे मैच, ये बात को थोड़ा सा समझिएगा कि मैच आपका नाउन है, मैच क्या है, नाउन है, और वन डे, डे भी आपका ये समय बता रहा है, एक दिन, है ना। तो कितने दिन का मैच है भाई, तो कहो कि सर एक दिन का मैच है, वन डेज मैच है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, तो इसके साथ अपस्ट्रफी लगाना सही माना जाएगा। थर्ड पॉइंट पे आपका निकल कर आता है, देखिएगा, हमने कहा सेलेस्टियल, क्या कहा, सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल को ही एक और नाम से आप जान सकते हैं, इसी को कहा जाता है हेवेनली। क्या कहेंगे मेरे भाई, हेवेनली बॉडी। हेवेनली का मतलब क्या होता है, सेलेस्टियल का मतलब क्या होता है, देखो ये सिनोनिम्स में भी पूछा जा सकता है आपको। तो सेलेस्टियल का मतलब क्या होता है कि वैसे ऑब्जेक्ट जो है ना यूनिवर्स में क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं ना। जैसे पृथ्वी पर हम लोग हैं, आप देखिएगा जब इसको है ना पढ़िएगा सोलर सिस्टम, तो क्या होता है कि जितने भी ग्रह होते हैं, जितने भी प्लैनेट होते हैं, सेलेस्टियल बॉडी हैं, सब अपने एक्सिस पे घूमता है कि नहीं। तो हर एक चीज अपने जगह पे घूम रहा है, फ्री है ना। वो किसी पे ऐसा नहीं है कि पृथ्वी किसी पर अड़ा हुआ है, किसी पे टिका हुआ है, ऐसा नहीं है। सब अपने एक्सिस पे घूम रहे हैं फ्री होकर इस ब्रह्मांड में। तो हम इसको बोल देते हैं कि ये बाबू है आपका फ्लोटिंग, फ्लोट का मतलब होता है तैरना, ये फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स है ना। कहाँ है, तो कह दे सकते हैं कि इन द यूनिवर्स। तो ये अपने आप में यूनिवर्स में फ्लोट कर रहे हैं, ये सब को आप बोलते हो सेलेस्टियल बॉडी, आकाशीय पिंड। क्या कहते हैं हिंदी में, आकाशीय पिंड। तो आपने सीखा कि इस आकाशीय पिंड के साथ आप क्या लगा सकते हैं, अपस्ट्रफी लगा सकते हैं। कहो कैसे, जैसे आपने कभी सुना होगा कि तू है मेरी किरण, गाना सुना था कि तू है मेरी किरण। ना बेटा, कभी आपकी किरण कैसे होगी, ये देखो तो हमने क्या लिखा, सन रे, है ना। रे का मतलब क्या होता है, किरण। किसकी किरण, सन की किरण। तो ये सन क्या है, अपस्ट्रफी एस लेगा कि नहीं लेगा, कहो सर ये तो सेलेस्टियल बॉडी है। तो किसकी किरण, सन की किरण, नहीं बोलना है मेरी किरण। बात समझ में आ रहा है ना, बड़ी मार पिटाएगा। देखो तो यहां पे हमने क्या कहा भाई, सन्स रे, ठीक है। सन क्या हुआ, अपने आप में हेवेनली बॉडी है। चलो, आपने एक चीज और सुना होगा मेरे भैया, अर्थ सरफेस। क्या सुने आप, अर्थ सरफेस। किसकी सरफेस, पृथ्वी की। ये अर्थ क्या अपने आप में हेवेनली बॉडी है, बोलो बिल्कुल है। हम बोलेंगे अर्थ सरफेस। क्लियर हो रहा है चीज, बिल्कुल हो रहा होगा। तो हमने कहा कि ये इन तीनों के साथ अपस्ट्रफी लगता है। एक और आप, एक इंपॉर्टेंट जो होता है वो ये होता है आपका, एक होता है भैया पर्सोनिफिकेशन। क्या होता है, इसको थोड़ा सा बात को समझना है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पर्सन, पर्सन का मतलब कोई मानव है, पर्सन है ना। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब इसको हिंदी में आप कहते हो मानवीकरणीय। क्या बोलते हैं, मानवीकरणीय। और इसके साथ पर्सोनिफिकेशन वाले शब्दों के साथ, बताने वाले शब्दों के साथ अपस्ट्रफी लगाना सही माना जाता है। ये पर्सोनिफिकेशन क्या होता है मेरे भाई, तो याद रखना, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि वैसे ऑब्जेक्ट या वैसे नॉन लिविंग थिंग्स जो नॉन लिविंग होते हुए भी किसके तरह, लिविंग की तरह एक्ट करता है। किसके तरह काम करेगा, है ना। इसका बिहेवियर जो होता है लिविंग की तरह होता है, तब इसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। हम इस बात को थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। हमने कहा कि जब व्हेन क्या, नॉन लिविंग, है ना, नॉन लिविंग थिंग इज डिस्क्राइब्ड एज लिविंग। किसकी तरह डिस्क्राइब करना है, लिविंग की तरह, तब इसे हम
पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि जब नॉन लिविंग कैसे बिहेवियर करना स्टार्ट कर दे, कैसे लिविंग की तरह, तब इसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। अब कहो सर कैसे नॉन लिविंग कैसे एक्ट करेगा लिविंग की तरह? तो याद रखिए, आपने कभी सुना होगा कोर्ट्स। किसका सुना जी? हमने कहा कोर्ट ऑर्डर। अच्छा एक बात बताओ, आप सुने होंगे कोई कहता है ना कि किसका ऑर्डर है जी? ये ना घर तोड़ने के लिए आया है सब, है ना, जेसीबी लेकर। कहो भैया किसका? अरे वही बाबा का बुलडोजर। ये किसका है? कोर्ट का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? कोर्ट का। आपको सर कोर्ट कब से ऑर्डर देने लगा? वो ऑर्डर कोर्ट देता है? नाजीना कहो कि सर कोर्ट में बैठा हुआ जज देता है। उस जज के बारे में तो हमने मेंशन नहीं किया, हम कोर्ट को ही जज मान लिए। किसको मान लिए? ये काम कैसा करना स्टार्ट किया? लिविंग की तरह। तब कहो कि ऑर्डर हुआ नाउन, कोर्ट नाउन है, क्या लगाना होगा मेरे भाई? अपॉस्ट्रोफी एस, कोर्ट्स ऑर्डर। किसकी ऑर्डर? कोर्ट का। अब ये बात समझिएगा। आपने एक चीज और सुना होगा, हमने कह दिया नेचर। क्या कहा? नेचर लॉ, है ना। लॉ का मतलब क्या होता है? नियम होता है, कानून होता है। तो लॉ एक नाउन है, नेचर आपका नाउन है। तो हमने पढ़ा होगा किसकी नियम? तो बोलते हैं प्रकृति की नियम। ये प्रकृति कब से नियम बनाने लगा जी? कभी प्रकृति नियम बनाता है? नहीं ना। नियम कौन बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं। भले फॉलो करें या ना करें, नियम तो हम लोग को बनाते हैं, नहीं? हाँ, तो ये बात समझिए। तो इसके साथ क्या लगाना सही होगा? अपॉस्ट्रोफी तो बनेगा क्या? क्या बात है, आपने कहा नेचर्स लॉ। अब बोलते हैं जंगल रूल। तो रूल नाउन है, जंगल नाउन है, तो कहना होगा जंगल्स रूल। किसकी रूल? जंगल की। अब बोलो जंगल का भी रूल बनाता है, हम उसे किस तरह से बिहेवियर करवा रहे हैं? लिविंग की तरह। तो वहां पे क्या लगाना सही हो जाएगा? अपॉस्ट्रोफी सही हो जाएगा। आप बोलते हो डेथ्स कॉल। किसकी बुलावा? मृत्यु। आपने बहुत बार सुना होगा, है ना। हमने कह दिया डेथ कॉल। कॉल का मतलब बुलावा होता है, एक नाउन है। तो नाउन है तो इसके साथ क्या लगाया बाबू? हमने कहा अपॉस्ट्रोफी। तो ये बनेगा डेथ्स कॉल। किसकी बुलावा? हम। अच्छा ये बात बताओ, कभी मृत्यु बुलाती है? नहीं, बुलाने का काम तो हम लोग करते हैं ना। आप अगर कहीं पे कुछ कर रहे हो तो हम आपको बुलाएंगे, हेलो इधर आओ, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? कभी मृत्यु कैसे किसी को बुला सकती है? हम इस मृत्यु को ही क्या मान लिए हैं? ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करवा रहे हैं। इसका बिहेवियर यहाँ पे लिविंग की तरह है और यहाँ पे सही है अपॉस्ट्रोफी एस लगाना। बात समझ में आया? तो ये 4 बातें हैं, आपको याद रखना है। हमने कहा कि पोजीशन दिखाने का काम लिविंग का होता है, नॉन लिविंग पोजीशन नहीं दिखाते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे नॉन लिविंग भी पोजीशन दिखाता है। वो केस आपके सामने लिखा हुआ है, आपने भली भांति अच्छे से समझ लिया होगा कि किसके साथ लगाना है। तो प्लेस बताने वाले के साथ, है ना, टाइम बताने वाले के साथ, सेलेस्टियल बॉडी या हेवनली बॉडी, जितने भी आकाशीय पिंड हैं, सूर्य, तारे, है ना, चांद, तारे, फूल, शबनम। अरे रुक जाओ, ये फूल शबनम ना बेटा, सिर्फ हम बोलेंगे ये जो चांद है, तारे हैं, ये सब सेलेस्टियल बॉडी है कि ना। तो इनके साथ क्या लगाना है? अपॉस्ट्रोफी लगाना है। अगला मेरा था पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि जब कोई नॉन लिविंग चीज लिविंग की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर दे, तब उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं और उसके साथ अपॉस्ट्रोफी बिल्कुल लगेगा। क्लियर है? आई होप कि ये सारे एक्सेप्शंस आपको याद हो गए होंगे कि कब लगाते हैं, किसके साथ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। क्लियर है ना जी? तो चलिए फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगता है भाई तो बार बार हम बोलते हैं कि कमेंट जरूर करके बताइएगा, है ना, लाइक जरूर करना है। अगर ज़्यादा पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि हम हर एक टॉपिक को पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।